अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिगर का दर्द लाया हूँ, जिगर का दर्द लाया हूँ, नज़र में प्यार लाया हूँ। मोहब्बत के इसी हंसी गुलशन का मैं भी एक साया हूँ। न जाने क्या कशिश थी आपकी बंदा नवाजी में कि मैं दीवाना होके आपकी महफिल में आया हूँ। पर्ल इंग्लिश मीडियम स्कूल के इस खूबसूरत से सजे सजाए स्टेज पर विराजमान मुख्तलिफ मैदानों के मोती यहाँ पे एक माला की सूरत में बैठे हुए हैं। मेरे पास वक्त कम है, शकील भाई जा चुके हैं और यहाँ पे जितने भी बाइज्जत मदुईन मेहमानान हैं, मैं माजूरत के साथ हर एक का सर नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको देखकर, इस स्टेज को देखकर, इस माहौल को देखकर, इस जम्मे गफ़ीर को देखकर जो खुशी महसूस हो रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता। इस इदारे के करता धरता नन अदर दैन मिस्टर मुदस्सर महबूब मुल्ला, माशाअल्लाह मुदस्सर के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, वो नाम नीलम मुल्ला। शायद इसीलिए आपने अपने इदारे का नाम भी पर्ल रखा है। सभी कीमती और सभी मोतियों के मानिंद मुझे यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। और जब मैं मुल्ला फैमिली को देख रहा हूँ, यहाँ पे मोहतरमा हमीदा मुल्ला साहबा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उनकी साहबजादी, बड़े साहबजादे, वो भी मुझे रह रहे के याद आ रहे हैं। इकबाल भाई, अभी यहाँ पे जो फेलिसिटेशन हुआ, महबूब भाई, गुलाम रसूल भाई, पर्ल का पूरा मेहनती स्टाफ, बाइज्जत वालिदैन सरपरस्त हजरात और खुसूसियत के साथ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद बाइज्जत ख़वातीन और ये और इसलिए है कि मेरे इधर दाएं जानिब एक मज़लूम कौम भी बैठी हुई है। उन्हें मेरी बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो दरअसल आए हुए हैं अपना इनाम पाने के लिए और वो इस इंतज़ार में है कि मैं यहाँ से हटूं, मैं यहाँ से टल जाऊं ताकि उनका काम शुरू हो जाए। अजीज़ों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि मुदस्सर मुल्ला साहब ने मुझे जितना वक्त दिया है उससे 1 मिनट भी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले गालिबन पिछली सदी में 20वीं सदी के आखिरी 2 दहाइयों का जिक्र करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ज़माना, वो दौर मेरी आंखों के सामने है और मुझे आज ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पे इस स्टेज पे इसलिए खड़ा किया है, उस दौर का जो कर्ज है मेरी अपनी जिंदगी पर, उस कर्ज का एक आध इंस्टॉलमेंट, एक आध किस्त आज मैं यहां पे अदा करूं। मेरी मुराद, मैं सबसे पहले
मेरे आइडियल, मेरे रहबर, मेरे गाइड, मेरे महबूब के आगे मरहूम लगाते हुए काफी तकलीफ भी होती है। मरहूम महबूब मुल्ला साहब को मैं खिराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। गालिबन ये वो शख्सियत है जिसने मुदस्सर मुल्ला जैसी अजीम शख्सियत को ये दुनिया दिखाई, बहुतों के महबूब रहे, दरस व तदरीस के माहिर, अजीब तबीयत के मालिक थे, क्या क्या कहूं। बहरहाल इस मौके पर मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं। अल्लाह ताला से दुआगो हूं कि अल्लाह ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत करे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। कुछ माजी की बातें थीं, और जब माजी का तस्करा होता है तो आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि याद माजी अजाब है या रब। भाई, ओ माइक वाले भाई, थोड़ा इको कम करो और बेस बढ़ा दो। हाँ, ओके। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि याद माजी मेरा असासा है या रब, न छीन मुझसे हाफिजा मेरा। मुझे इन्हीं दिनों में रहने दे, मुझे इन्हीं दहाइयों में रहने दे, इन्हीं माजी में रहने दे। बहरे कैफ, चलिए अब माजी से निकलकर हाल की दुनिया में आते हैं, और हाल से गुजरते हुए इस हॉल में आते हैं। इस खूबसूरत से हॉल में, इस खूबसूरत सी महफिल में जिस निस्बत से मैं और आप जमा हुए हैं, वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक लफ्ज है, और वो एक लफ्ज है इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ताल्लुक उस मखलूक से है जिसे सबसे पहला जो पैगाम दिया गया वो था इक़रा, पढ़ो। क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, कितना पढ़ो। लोग कहते हैं भाई हमने केजी से लेकर पीजी तक का इंस्टीट्यूशन कायम कर दिया। कुछ लोग कहते हैं भाई हमने डिप्लोमा की डिग्री हासिल की, हमने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया, हम पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, हमने डॉक्टरेट कर ली है। हो गया, काफी है। क्या आपकी नजर में केजी से पीजी और ये जो डिग्रियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत कुछ, इतनी पढ़ाई काफी है? उस एक मुख्तसर से लफ्ज का अगर आप जायजा लेंगे, इक़रा जहां कहा गया है, पढ़ने का जहां पे हुक्म दिया गया है, उसके साथ साथ एक और खुलासा भी किया गया है, और वो खुलासा यह है कि तलबुल इल्मा मिनल महद इल्लल लहद। हो गया वाज़े? इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र के गहवारे तक। अब फिर कहां केजी, कहां पीजी और कहां डॉक्टरेट, कहां कौन सी डिग्री? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इतनी बड़ी तादाद में मैं माओं को देखता हूं, यहां इतनी बड़ी तादाद में जब ये फूल जैसे बच्चों को देखता हूं, पर्ल के मोतियों को देखता हूं, तो दिल खुशी से बाग बाग हो रहा है।
ये आप ही की गोद में, आप ही की आगोश से निकलकर पर्ल की आगोश में आए हैं। जाने अनजाने में आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, ये आप नहीं जानते। मुख्तसरन मैं आपको तालीम की थोड़ी अहमियत बताता चलूं। मर्द अहबाब, थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करें, मजमुआ मेरे दाएं जानिब ज्यादा है और समझता हूं कि जिम्मेदारी भी इन लोगों की ज्यादा है और वो जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रहे हैं, इसलिए उन पर बोलना हक बनता है। समात कीजिए, अपने रोजमर्रा के काम को जरा टटोलिए। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले जब बच्चे की फिक्र होती है उसको स्कूल भेजने की, आजकल एक नया शोशा स्कूलों से भी नोटिस के तौर पे दिया जाता है, भाई बच्चे का बैग अच्छी तरह से भर के भेजा करो। होता है ना, आपकी फिक्र ये होती है बच्चे का जो बैग होता है, बच्चे का जो बस्ता होता है, आमतौर पे उसे जो कंधे पे लादा जाता है वो बोझ क्या होता है। सीधी सी बात है, कुछ किताबें होंगी, कुछ बयाजें होंगी, पेंसिल हो गए, पेन होंगे, कलम होंगे, कंपास बॉक्स होगा, वाटर बॉटल भी होती है, टिफिन बॉक्स भी होगा। हाँ, ये सारी चीजें आपने उसमें डाल दी, जिप लगा दी, उसके कंधे पे सजा दिया और बच्चे को रवाना कर दिया, आपने स्कूल के हवाले कर दिया। बाइज्जत ख़वातीन, माएँ बहनें, ये बस्ते में सिर्फ इतनी ही बातें या इतनी ही चीजें आपने कैद करके नहीं भेजी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आती। वो क्या चीजें हैं मैं बताता हूं आपको। वो चीजें हैं इन किताबों, बयाजों के पेन, पेंसिल, कलम के साथ साथ उसमें आपने अपने थोड़े अरमान भी रखे हैं, अपनी थोड़ी आरज़ुएं भी डाल दी हैं, अपनी कुछ उम्मीदें भी हैं, अपनी कुछ हसरतें भी हैं, अपने कुछ जज्बात हैं, अपने कुछ एहसासात हैं। ये सब मिला के आपने अपना बस्ता बंद कर दिया है। क्या नहीं लगता आपको कि साल दर साल आपके एहसासात बढ़ते जा रहे हैं, साल दर साल आपके उम्मीदें, आपकी आरज़ुएं जमा होती जा रही हैं। जैसे जैसे ये बच्चे आगे कदम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके अरमान और भी बुलंद होते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो माएं जो अपनी औलाद की तालीम पर अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त खर्च करते हैं। एक इंसान के लिए तालीम क्या दर्जा रखती है, इल्म की क्या अहमियत है। अरे भाई, ये वही इल्म तो है जिसने हमें, मुझे, आपको, हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे दिया। चलिए, बहुत बड़ी बात होती है। मैं आप ही की एक मिसाल देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मर्द अहबाब फिर नाराज न हो, मैं इस पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं क्योंकि इस पार्टी को एक बहुत अच्छा शौक होता है, गालिबन वो लाजिम भी है, एक तरह से फर्ज भी है। कुछ चीजें हमें हराम करार दी गई हैं लेकिन इनके लिए वो फर्ज हैं। वो क्या फर्ज है? सोने चांदी के जेवरात। किसको पसंद नहीं है भाई? ईद हो, शादी ब्याह हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ प्रोग्राम हो, अगर किसी चीज की फरमाइश होती है तो जेवरात की फरमाइश होती है। अभी एक 4-8 रोज पहले की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले एक फरमाइश की, वो नाक वाली, क्या वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं मालूम, नाक में जो पहना जाता है ना वो जेवर, वो लाना था। हम बाजार गए, वो ले आए। आप भी बाजार जाते हैं, कोई अंगूठी खरीदनी है, कोई लॉकेट खरीदनी है, कोई और जेवर खरीदना है, तो जेवर की दुकान में जाते हैं, वहां से पैसा देते हैं। अब तो खासी अच्छी खासी कीमत भी बढ़ी हुई है सोने की। बाबूजी जिसके वो सोना खरीदते हैं, देखिए कितने इत्मीनान से सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि कीमत की मैंने बात की है तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो जब ये सोने की दुकान से कोई जेवर खरीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा
वो जेवर बेचने वाला, वो जो आपकी अंगूठी है, वो आपके लॉकेट है, उसको उसकी रसीद के साथ, उसके बिल के साथ एक छोटी सी डिबिया में, एक डिबिया होती है ना, प्लास्टिक की होती है गालिबन, उसमें डाल के बहुत अच्छी तरह से पैक करके आपको देता है। और जब वो आप खुशी खुशी लेके घर आते हो, घर आने के बाद अपने सबसे अंदर वाले कमरे में जहां पे वो अलमारी रखी हुई है, अलमारी में वो जो अंदर एक छोटा सा और लॉकर रखा हुआ है, वहां है, उसको लॉक करके आप रख देते हो, है ना। घर घर की कहानी है ये, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया कि जब कभी उस जेवर को इस्तेमाल करने की नौबत आती है, उसी कमरे की, उसी अलमारी से, उसी लॉकर से वो डिबिया बाहर आती है, वही डिबिया जिसमें वो सोने की चीज है, वो कीमती चीज है, उसे निकाला जाता है, उसे निकाला जाता है, उसे पहना जाता है, और फिर जाने अनजाने में वो जो प्लास्टिक की डिबिया है उसको वहीं पे कहीं पे छोड़ दिया जाता है। क्या कोई उस खाली डिबिया को उसी एहतमाम के साथ उस लॉकर में, उस अलमारी में रखेगा ना? अरे नहीं तो यार, अभी जल्दी जाना है, चलो ये रहने दो, ये 2 टिकिया, 2 टके की, कहना क्या चाहिए, 2 टके की डिबिया, इसको रहने दो। दरअसल मुझे यही कहना है, वो 2 टके की डिबिया उस वक्त तक कीमती थी जब तक कि उसमें वो सोने का जेवर था। वो निकाल लो तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, उसकी कोई कदर कीमत नहीं रहेगी। यही हाल मेरा और आपका है। ये गोश्त और पोस्ट की डिबिया है मेरी और आपकी। हा? इल्म वो जेवर है। अगर ये जेवर इस जिस्म में, इस गोश्त और पोस्ट के इस डिबिया में अगर आ जाए, उतर जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कीमत वैसे ही बढ़ती है जैसे कि उस सोने की डिबिया की बढ़ती है। तब आप बताइए कि इल्म किस कदर अहम है। इसलिए मेरी आप तमामों से एक गुजारिश है, मैं ये कहना चाहूंगा, आप तमामों से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, 2 निवाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। यही मेरी अपील है आप लोगों से। चलिए अब थोड़ा सा मैं उन मासूमों की तरफ फिर एक बार रुक करता हूं, 2 मिनट के लिए उनको भी। भाई आपको इनाम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? अच्छा, वो शाम को आपका कुछ प्रोग्राम है, आप उसमें डांस करने वाले हो, गाना गाने वाले हो? माशाअल्लाह। इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब स्टेज मिलेगा। बहुत जल्द उनको भी स्टेज दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पर्ल की कोशिशें काबिल सताइश, काबिल मुबारकबाद। जितना कहें उसके बारे में उतना कम। इसका बय्यन सबूत आपकी मौजूदगी, आपका यहां आना। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये जो मासूम बच्चे हैं, इनमें बेशुमार सलाहियतें हैं, अनगिनत खूबियां हैं। और ये खूबियां, ये सलाहियतें, ये लियाकतें, ये काबिलियतें, ये खुदादाद होती हैं, अल्लाह ताला इसको देता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे में सारी की सारी खूबियां भी आ जाएं, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने किसी को अच्छा जहन दिया है, अल्लाह ने किसी को अच्छा इल्म दिया है, किसी की आवाज अच्छी है, किसी की शक्ल अच्छी है, किसी को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, किसी को ताकत से नवाजा है, कोई इल्म का दिलदादा है, कोई हुकूमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह,
हर एक को कुछ न कुछ खूबी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। मैं अक्सर कहा करता हूं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज बॉर्न विथ सर्टन क्वालिटीज। कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है हर एक में, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटियां होती हैं। वैसे ही इन बच्चों में भी क्वालिटियां हैं। उन क्वालिटियों को, उन लियाकतों को, उन काबिलियतों को आप पहचानिए, उसे उभारिए। और यह पहचानने की सलाहियत बच्चे में, आपके बच्चे में क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है, यह पहचानने की सलाहियत मैं समझता हूं कि मुदस्सर मुल्ला एंड हिज टीम, सारी टीम में वो सलाहियत मौजूद है। आप उनका साथ दीजिए, बढ़ चढ़कर साथ दीजिए। वाकई अल्लाह ने इस मोती को बीजापुर नामी सीप में दे दिया है। उनकी खूब कद्रदानी कीजिए। आप देख लीजिए कि आपके बच्चों को वो कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। एक बात मैं यकीन के साथ कहूंगा, कल कयामत में जब मुझे पूछा जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा कि बंदे बता, हमने तुझे थोड़ा सा इल्म दिया था, क्या किया? हर चीज का सवाल होगा ना, उस इल्म का तूने क्या किया? मेरा तो वाज़े जवाब होगा, ए अल्लाह ताला, तूने जितना मुझे इल्म दिया था मैंने मुदस्सर मुल्ला जैसे अपने तालिब इल्मों पे कुर्बान कर दिया, उन्हें निछावर कर दिया। अजीजों, जमाना तरक्की का है, जमाना साइंस का है। जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे बच्चों को चलना सिखाइए, उन्हें चलाइए, उन्हें बढ़ाइए। दौरे जदीद के तमाम उलूम, चाहे वो जबानदानी के ताल्लुक से हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी के नाम से हो। अब तो आप जानते हैं आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का दौर चल रहा है, उससे भी हाथ मिला के आगे बढ़िए। खूब आगे बढ़िए, जमाने के साथ साथ बढ़िए, उसकी रफ्तार के साथ बढ़िए, उसकी बुलंदियों के साथ आगे बढ़िए, खूब आसमान की तरफ पहुंचने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जब बात अखलाक की होगी, जब बात मामलात की होगी, जब बात किरदार की होगी, तो आगे नहीं 1400 साल पीछे चले जाइए। यकीनी तौर पे आपको पर्ल में अपने मोती और अपने मोतियों की चमक साफ नजर आएगी। बस हमारी ये बड़ी दुनिया, बड़े लोगों की बड़ी दुनिया ऐसी न बनाइए, घर के माहौल को ऐसा न बनाइए। घरेलू मामलात, घरेलू हालात देखकर हमारा बच्चा ऐसा ना हो कि उसका शिकार हो जाए। वही ना कहते हैं ना, मेरे दिल के किसी गोशे में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख दुनिया को बड़ा होने से डरता है। ऐसा न हो, इसलिए इस बात का आप एहतमाम करें। और आखिर में गालिबन मेरा टाइम अब हो रहा है, आखिर मिनट में यह कहता चलूं कि हम रोजाना सुबह जागते हैं। थोड़ा सा जागने में और बेदार होने में एक फर्क है। जागना और बेदार होना किसे कहते हैं? कसम है, ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते कि आंखें जागती हो आदमी की और रूह सो जाए। हमें रूह को जगाना है, रूह को जिंदा करना है। और रूह को जिंदा करते वक्त यह ख्याल जरूर जहन में लाना है और यह सोचना है कि किसी दिन जिंदगानी में यह करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में यह करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर रोज जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। हमें जिंदा होने की जरूरत है।
अपने बच्चों की जिंदगी के लिए हमें जिंदा होने की जरूरत है। बहरहाल आज इस खूबसूरत से हॉल में आपने मेरी बात को बहुत ही खामोशी के साथ, बहुत ही दिलचस्पी के साथ समाअत की। आमतौर पे ये कहा जाता है कि तकरीर करना एक फन है, लेकिन आपकी समाअतों ने यह साबित कर दिया कि तकरीर सुनना भी एक फन है। आपने बहुत अच्छे फन का मुजाहिरा किया। आखिर में मैं मेरे शागिर्द टू बी प्राउड ऑफ, जिसको कह सकते हैं, मैंने कह दिया अपने दिल के बात, दिल के जज्बात मैंने कह दिए। आज इकबाल भी यहां होते तो और भी इस महफिल का इकबाल बुलंद होता। खैर, मुदस्सर मुल्ला को, उनकी वालिदा साहबा को, उनके जुमला अहल खाना को, उनके अहलिया नीलम को और उनका वो स्टाफ जिनके सभी अफराद से मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनतों से, अपनी सलाहियतों से ये साबित कर दिया है कि वो किस मेयार के हैं। आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जलवा दिखा दिया, वो भी मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, इज्जत दी और बर्दाश्त भी किया, इसलिए मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।